अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान अली, एमएस इन कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस एट कंकोडिया कॉलेज साहिवाल। स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएस के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा। टुडेज टॉपिक: व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज प्रोग्राम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, what is source code, what is object code। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एक जेनेरिकली अगर हम ये बात करें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी कोई भी ऑटोनोमस काम हो रहा हो, मिसाल के तौर पर फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पे लोग फ्यूल डलवा रहे होते हैं, वो सारे का सारा ऑटोनोमस सिस्टम चल रहा होता है। किस तरह से हम कहते हैं 100 रुपीज़ का पेट्रोल डाल दो, सपोज वो पर लीटर रुपीज़ है जी 120 पर लीटर, 120 रुपये। तो फिर भी उसका जो मैयर है, हमें 100 के हिसाब से जितना 120 का पार्ट बनता है 100, तो वो हमें उतना फ्यूल निकाल कर टैंक के अंदर डाल देता है। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन जो चीज़ काम कर रही है वो है कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी। और वो किस तरह से काम कर रही है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसके लिए हम उसको पहले से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुके होते हैं। वो वाली इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उस चीज़ को हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर। एक और इसकी एग्जांपल है यूटिलिटी स्टोर्स पे इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, जो कि हम जस्ट बार कोड उसका स्कैन करवाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को डिटेक्ट करता है और नंबर ऑफ आइटम्स लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करता है और हमें उसका आंसर दे देता है। और एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, हमें वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट करके हमें दे देता है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मेडिकल स्टोर के ऊपर इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, मेडिकल के अंदर इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, जो कि डॉक्टर्स किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं और इस सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज हैं और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये है: सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जो भी बंदा सॉफ्टवेयर बनवाने आएगा वो कहेगा कि मुझे ये चीज़ बना दें। अब जो बनाने वाला है वो उससे पूछेगा व्हाट टू डू, करना क्या है, आप मुझे ये बताएं। एंड हाउ टू डू, होना कैसे है या करना किसने है, ये डेवलपर का काम है, प्रोग्रामर का काम है। वो वाली इंस्ट्रक्शन लिखेगा जो कि वो समझ सकता है कंप्यूटर। यानी कि एक सिंपल क्लाइंट जो है उसको नहीं पता होता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या चीज़ होती हैं। इंस्ट्रक्शन लिखनी होती हैं प्रोग्रामर ने, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने। बताना किसने है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, वो एक कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जो ये कह सकता है कि किसी भी बंदे का मेडिकल स्टोर है, वो प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानता, वो सिंपली ये कहेगा कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जो कि मेरी सैलरी को मैनेज करे। मेडिकल स्टोर के अंदर जितने भी मेडिसिन हैं उसका रिकॉर्ड मैं रखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब इसी चीज़ को कैसे बना कर देना है, ये डेवलपर का काम है। इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, करना क्या है, ये क्लाइंट का काम है। एंड हाउ टू डू, होना कैसे है, तो ये काम है असल में डेवलपर का। वो कैसे करेगा, डेवलपर काम कैसे करेगा, बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, ये हम बात अच्छे से जानते हैं। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते नहीं हैं। इट फॉलोज इंस्ट्रक्शन एंड फुलफिल रिक्वायर्ड एक्शंस, ये बात बहुत क्लियर है। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू हो जाता है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, पहले नंबर पे ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, गेम्स हैं, जिस तरह से पबजी गेम है, इसी तरह से कैंडी क्रश है, या फिर एक उर्दू राइटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, इन पेज है। जितने भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के अंदर, वो तमाम के तमाम को डेवलपर प्रोग्रामर्स बिल्ड करते हैं, फिर उसको सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप्स।
तो बेसिकली प्रोग्राम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। छोटा सा एक पैराडिगम, उसको हम कह देते हैं एक प्रोग्राम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो बात वही है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो माइनर सा भी हो, शायद कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से हट के हम बात नहीं कर रहे फिलहाल कि अगर किसी के साइकी को रीड करना है तो ये फिलहाल कंप्यूटर रिलेटेड टास्क नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे तमाम प्रॉब्लम जिसको कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि इंस्टेंट प्रोग्राम है ये। इसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप्स। बेसिकली इसको कैटेगोरिकली 3 हिस्सों में रखा गया है। पहले नंबर पे है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरे पे असेंबली लैंग्वेज, तीसरे नंबर पे है लो लेवल लैंग्वेज। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। नाम से जाहिर है, हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि नियर टू ह्यूमन, फार फ्रॉम मशीन। मशीन इसको नहीं समझ सकती, इंसान समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है, इंसान उसको समझ सकता है, मशीन उसको समझ नहीं सकती। हमें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि कंप्यूटर को उसको समझ सके। लेकिन आजकल 98% काम हो रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को हम यूजेबल बना लेते हैं। दूसरे नंबर पे है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वन स्टेप लोअर देन हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरे नंबर पे है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। जब असेंबली भी नहीं होती थी, हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं होती थी, तब लो लेवल लैंग्वेज होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये बेसिकली डिपेंडेंट है लो लेवल लैंग्वेज पे। किस तरह से? चाहे आप कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लें, अल्टीमेटली आना उसने लो लेवल लैंग्वेज में ही है। आप असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड लिख लें, अल्टीमेटली उसने कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में ही होना है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में ही होना है। लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा नाम है मशीन लैंग्वेज। तो ये लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली फिर क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है? तो सिंपली हम ये कह सकते हैं ये कंप्यूटर की खुद की जो नेटिव लैंग्वेज है वो ये है, लो लेवल लैंग्वेज। इसका फॉर्मेट कैसा हो सकता है? तो हमें ये अच्छे से पता है, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हुए हैं कि कंप्यूटर 0 1 के सिवा कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब फिर ये हुआ लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज बेसिकली 0 1 की लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। समझना बहुत आसान है चूंकि वो सिंपल इंग्लिश की तरह ही होती है। दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लोअर इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम्स के स्लोअर होने की वजह एक ही है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, चूंकि उसको हाई से लो में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर है। तो जब आप कोई भी सोर्स कोड लिखेंगे, कोई भी आप नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिखेंगे, तो पहले ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, फिर उसको वो कन्वर्ट एग्जीक्यूट करेगा। वो जो टाइम लगता है उसको कन्वर्ट करने में हाई से लो में, तो बेसिकली इसी वजह से वो स्लो, उसकी एग्जीक्यूशन स्लो है। इजी टू मॉडिफाई एंड अंडरस्टैंड, बहुत आसान है इसके अंदर चेंजेस, और इसको समझना भी आसान है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इंट var। इंट var का मतलब ये है कि मैंने int स्टैंड फॉर इंटीजर, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंटीजर int लिखता हूँ, और इसके बाद var मीन्स var, मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ वेरिएबल। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इंट की जगह पे करेक्टर लिखना चाहूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, int को बैक स्पेस करूँगा और var लिख लूँगा, इसलिए ये आसान। डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। अगर हम हार्डवेयर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सॉरी, डिफ़िकल्ट नहीं बल्कि आसान है। और किस तरह से, अगर हमें उसके लिए डीप नॉलेज हमारे पास है। लेकिन वो कहता है जी डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। अगर हम हार्डवेयर लेवल पे चेंजेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम्स। अगर हम सिर्फ एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए
हमें डीप नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। डीप नॉलेज से मुराद क्या है, हमें उसके रजिस्टर्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कितनी कितनी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कैश मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसके सीपीयू की प्रॉपर डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, कौन से मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। दीज लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको लिखने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। मार्केट में बेशुमार प्रोग्रामर्स मिल जाएंगे जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न। मुश्किल इसलिए है चूंकि ये आम इंग्लिश फॉर्म में नहीं होती। दीज आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ये ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत दूर होती है चूंकि ये होती ही 0-1 की शक्ल में है। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन। तेज होते हैं चूंकि इसको ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता है, ये स्पीडली काम करते हैं। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एंड अंडरस्टैंड। मुश्किल है इसको चेंज करना और इसको समझना भी। प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। हाँ, ये वाली लैंग्वेज की जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर हम काम करना चाहते हैं हार्डवेयर लेवल के ऊपर। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स। हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो। These languages are normally used to write system software. It's not recommended for application software, it's used for system software. There are few programmers are low level language. अब हम बात करेंगे सोर्स कोड के बारे में। सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सोर्स कोड बेसिकली वो नंबर ऑफ लाइंस का कोड है जिसको हम लिख रहे होते हैं खुद से बिफोर कंपाइलेशन। कंपाइल करने से पहले पहले जो हम कोड लिख रहे होते हैं उसका हम सोर्स कोड कह देते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। मॉडिफाई करना आसान है क्योंकि ये इनहेरिटेड है हाई लेवल लैंग्वेज से। बहुत थोड़ी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं और ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इसकी एग्जांपल ये है INT PAR। ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये इनहेरिटेड है मशीन लैंग्वेज से। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, चेंज करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। मोर स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमें चाहिए फिर जाके ये वाली चीज़, ये वाला प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल इसके शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 0-1 कंडीशन में मशीन कोड काम करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे ये शो कर रही है कि ये जो 000 तो बेसिकली ये कोई वैल्यू नहीं है बल्कि एक मशीन कोड यहाँ पे लिखा गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 1। अल्लाह हाफिज़।